ओवरऑल ये स्ट्रीट क्राइम की वारदात लग रही है। जी। ठीक है। शारदेंदु जी, जिस तरीके से यहाँ पर आसिफ अली जी कहते नजर आ रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम ये हो सकता है, लेकिन शारदेंदु दी अगर यहाँ पर बात की जाए बड़े नामों को लेकर तो कई बड़े नाम जो हैं इस बीच हमले में मारे गए हैं। अबू कताल को लेकर भी बात की जाए, जिस तरीके से लगातार ये कहा जाता है रिपोर्ट्स में कि अबू कताल जो कि हाफिज सईद का बायां दाहिना हाथ कहा गया हमेशा। जी हाँ, देखिए आप लोग तो सिक्योरिटी फोर्सेस में रहे हैं, एक के बाद एक इंसिडेंसेस हो रहे हैं। 2023 से लगातार आपके 15 बड़े कमांडर मारे गए, सारे के सारे स्ट्रीट क्राइम है, सारे के सारे आइसोलेटेड इंसिडेंट्स है। कोई नहीं मानेगा इस चीज को। एक ऑर्गेनाइज ग्रुप काम कर रहा है, एक तरीके का एलिमिनेशन चल रहा है लश्कर ए तोयबा का। और क्यों बार बार आपके हाफिज सईद के रिश्तेदार, भतीजे और भाई और रिश्तेदार ही मारे जा रहे हैं? ये सारे के सारे स्ट्रीट क्राइम है। इस तरीके की चीजें, एनालॉजी आप अपने जनमानस को बेवकूफ बना सकते हैं, आपकी मीडिया इसको प्रोपोगेट कर सकती है, लेकिन कोई भी सेंसिबल जिसने इस तरीके के ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया, भाग लिया, जानता है कि किस तरीके का आपके यहाँ माहौल है, किस तरीके से तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रहे हैं, किस तरीके से टीटीपी बीएलए एकजुट होकर पाकिस्तान से सेपरेशन की मांग कर रहे हैं। इन सारी चीजों को अगर आप मद्देनजर रखेंगे तो कहीं से ये स्ट्रीट क्राइम नहीं दिख रहा है। ये एक तरीके का आपके दो टेररिस्ट ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं, या तो आपके सिक्योरिटी फोर्सेस सिविल ड्रेस में आके उनको एलिमिनेट कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं बीएलए टीटीपी के लोग मार रहे हैं, या आपके तमाम तरीके के जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हैं उनकी राइवलरी है। आपको इसको एनालाइज खुद करना पड़ेगा। और जहां तक दो चीजें बड़ी साफ उभर के आती हैं, कहीं ना कहीं एक तरीके का जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट, अगर आप उससे कनेक्ट करके देखें तो वो हो सकता है। दूसरा, आपके सिक्योरिटी फोर्सेस भी इस चीज को अंजाम दे सकते हैं, तभी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। तभी देखिए कितने आसानी से काउंटर पे आते हैं, गोली मारते हैं और चले जाते हैं। किसी तरीके का रिसेटलमेंट नहीं, कोई आज की डेट में किसी ने दावा नहीं किया है। तो ये तमाम तरीके की चीजें चल रही हैं पाकिस्तान में। बेहतर होगा कि आप इस चीजों को अच्छे से एनालाइज करें, और जो आपका एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो काम करती हैं, वो इस चीज को या तो अंजाम दे, उसको अंत तक ले जाए, और जिससे कि आप यहाँ टेररिज्म का पूरी तरीके से खात्मा हो। या फिर आप उन सारे ग्रुप को टॉक टेबल पे बुलाइए, चाहे बीएलए हो या टीटीपी हो, उनसे बात करिए, उनसे वार्ता करिए, उनको एक एक उनसे सहमति बनाइए, और जो उनकी डिमांड है, जो भी जिस पे आपका एग्रीमेंट डील होता है, उसको उसके तहत आप अंजाम दीजिए। आप पूरे देश को इस तरीके की स्थिति में नहीं डाल सकते। देखिए कराची, सिंध, बिहार और बलूचिस्तान का स्थिति आपको पता है, खैबर पख्तूनख्वा में किस तरीके की चीजें चल रही है आपको अंदाजा है। जो आपका पीओजे का इलाका है, उस इलाके में तमाम तरीके के रिसेंटमेंट है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पूरा जल रहा है। आप हर चीज को स्ट्रीट क्राइम का नाम नहीं दे सकते हैं। आपको चीजों को एक सीरियसली, एक प्रोफेशनल तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा, और आपको इंटरनल मेजर लेना पड़ेगा। देखिए जी आपकी गवर्नमेंट आज की डेट में, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट बिल्कुल इनइफेक्टिव है, किसी के जी कंट्रोल नहीं, सेना उनकी बात सुनती नहीं, आईएसआई अपने तरीके से काम करता है, जुडिशरी अपने तरीके से काम कर रही है, और आपका जो सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर है उसको आपने जेल में रखा है। ठीक है। और उसकी जो पार्टी के लोग ठीक जब ठीक प्रदर्शन करते हैं तो आप ठीक है। उनके ठीक ऊपर है डंडे शारदेंदु जी, बरसाते ठीक हैं। है, बात आपकी आ गई। आसिफ अली जी, जिस तरीके से बात आतंकवाद को लेकर हो रही है, कि आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत आतंकवाद ही है? क्योंकि गाहे बगाहे पाकिस्तान ने भी इस बात को स्वीकारा है कि आतंकवाद जो है उनके देश में है। अगर मैं कुछ बयानों का जिक्र कर दूं, जहां परवेज मुशर्रफ ने 2004-2019 में इस बात का जिक्र किया था। एक इंटरव्यू में मुशर्रफ ने कहा था कि आईएसआई ने जो है काफी ज्यादा पैर पाकिस्तान में जमाए हुए हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया 2012 में। पाकिस्तान की सरकार ने एक हलफनामा दायर किया था जिसमें लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन पाकिस्तान में मौजूद हैं और इनकी गतिविधियां नियंत्रण से बाहर हो रही हैं। इस बात का जिक्र किया गया है पाकिस्तान की ओर से। देखिए टेररिज्म जो है वो तो ऑलमोस्ट हर मुल्क में ही होता है, वो ऐसा इशू नहीं है कि जी जिसे डिनाई किया जाए। यकीनन मिलिटेंसी लोग करते हैं, जी और किसी भी मुल्क को खामखा में सबूताज करने के लिए या वहां पे अनारकी फैलाने के लिए, अमन और मान खराब करने के लिए हमेशा से यही होता है कि टेररिज्म किसी भी मुल्क में एक्सपोर्ट किया जाता है, लाया जाता है। और हमारे यहाँ भी यकीनन कई ममालिक ऐसे हैं जो कि हमारे बलूचिस्तान को डिस्टेबल करना चाहते हैं, उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो टेररिस्ट जो हैं वो इतने पावरफुल हो गए हैं कि गवर्नमेंट उनके आगे सरेंडर कर दे, या टीटीपी इतनी पावरफुल हो गई है कि गवर्नमेंट को उसके आगे सरेंडर करना पड़ जाए, स्टेट उससे कमजोर पड़ जाए। यकीनन चंद सौ लोग हैं या चंद हजार हैं जो निकलते हैं, कभी कार्रवाई करके चले जाते हैं। पिछले चंद दिनों में बड़ा सख्त ऑपरेशन हुआ है और दर्जनों के हिसाब से जो टेररिस्ट हैं वो मारे गए हैं। और खासकर जो उन्होंने यकदम एक एक दो ऐसी कार्रवाइयां कर दी थी, अटैक कर दिए थे ट्रेनों पे, तो अब वो उस पोजीशन में नहीं रहे क्योंकि उनके खिलाफ सख्त ऑपरेशन हुआ है। बाकी रही जी बात ये वाली कि
ध्रुव जी ये बात कर रहे थे, तो बात वही है, मैंने पहले भी यही कहा था कि टेररिज्म कहीं पे भी हो, वो टेररिज्म ही है जब जी तक उसके पास कोई ठीक है। कानूनी या अखलाकी जवाब ना हो। बिल्कुल आसिफ जी, वो चाहे टेररिज्म जहां कहीं भी हो रहा है वो टेररिज्म ही है, लेकिन जिस तरीके के हालात पाकिस्तान में इस वक्त बने हुए हैं, ये हालात सामान्य होते कब नजर आएंगे वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना कीमती वक्त जो है वो इंडिया न्यूज़ को देने के लिए। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, आप बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।